वेलकम डियर फ्रेंड्स, वैष्णव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण असमीकरण। देखो, जो आपके एग्जाम में है 10वीं पर आधारित सिलेबस में 6 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। और संभवतः या पिछले सालों के कुछ पेपर से और बोर्ड के जो मॉडल पेपर से जो सवाल नंबर आता है वो 2600 सवाल आता है, जहाँ से आपके 6 नंबर के सवाल शुरू होते हैं। पहला सवाल इसी का आता है, ठीक है। दो समीकरण दिए होते हैं, उनको हल करना होता है। अब देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण बात करते हैं। दो चर वाले क्या होते हैं और रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और असमीकरण जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे हम। आज सिर्फ दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और ग्राफ समझेंगे, ठीक है। तो असमीकरण जो अगले वीडियो में आएगी और इतनी अच्छी तरीके से आएगी कि आपको देखते ही समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, इस बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर क्या होते हैं? जैसे देखो, मैंने कोई पद लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 3x + 2 = 8, ये लिख दिया। अब देखो, इसमें मैंने लिखा है 3 और 1 है आपका x। तो 3 जो है वो आपका अचर पद कौन सा है? संख्या वाला जो भी पद होता है वो अचर होता है, और x वाला जो पद है वो कौन सा है? चर पद। x वाला जो है वो कौन सा है? चर। लेकिन इस पूरे समीकरण की बात करूँ मैं, तो इसमें जो चर पदों की संख्या वो कितनी है? 1। यानी ऐसा रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें कितने चर पद हो? दो चर हो। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3y = कुछ भी 5 लिख दिया मान लो, ठीक है। तो इसमें कितने चर पद हो गए? 1 और ये 2, 1 और 2। और इस प्रश्नावली में जो हम पढ़ेंगे वो एक्स वाई के जो दो चार पद लेने हैं, हमें वो एक्स वाई लेने हैं। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक्स वाई लेने हैं, और एग्जाम में भी एक्स वाई आते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब रैखिक समीकरण क्यों होगा? अगर मैं इसका मान निकालूँ, अगर कुछ भी इसका मान निकालूँ, तो मुझे अगर ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो मुझे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण से ग्राफ बनाऊंगा, तो मुझे हमेशा एक रेखा प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है रैखिक समीकरण। जो भी हम ग्राफ बनाएंगे उसमें हमेशा क्या प्राप्त होगी? सरल रेखा। अब कभी जब कभी देखोगे तो कभी आपको ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा, आपको हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रैखिक समीकरण। देखो, शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। शुरुआत में थोड़ा लग सकता है कि थोड़ा हार्ड है, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो देखो, 3 तरह के हल होते हैं, आपको 3 तरह के ग्राफ मिलते हैं। आपको 3 तरह के ग्राफ, 3 तरह के कैसे ग्राफ मिलेंगे? 3। देखो, हमेशा दो समीकरण दे रखे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं, कैसे समीकरण दे रखे होंगे? दो समीकरण, और उन दो समीकरणों से आपको कैसे हल प्राप्त होंगे? देखो, एक तो हमेशा आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, जो दो रेखाएं खींचोगे आप, वो प्रतिच्छेद होगी। हाँ, क्या होगी? प्रतिच्छेद। कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा है। या फिर जो आप हल निकालोगे उसमें दो लाइन आएगी समांतर। आपकी कैसी लाइन आएगी? दो समांतर लाइन आएगी। और या फिर जो आप तीसरा जो ऐसे समीकरण बनेंगे दो, जिन दोनों में लाइन जो होगी वो एक ही होगी, यानी उसका जो आंसर होगा दोनों समीकरणों का, वो आपको ग्राफ में एक लाइन ही मिलेगा। अब देखो ध्यान से, संगत हल कब होंगे और असंगत हल कब होंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर हो, जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर हो तो आपको हल मिलेगा संगत। जब एक रेखा के, देखो यहाँ पर दोनों लाइनें एक के ऊपर ही है, तो ये हो जाएंगे आपके संगत। और जब आपके पास ये कंडीशन है तो हल कैसा मिलेगा? असंगत, ठीक है। अब देखो, बात करेंगे हम, यही वापस आएंगे। समीकरण ले रहे हैं, कुछ क्या ले रहे हैं? आपके समीकरण ले रहे हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर 2x + 3y बराबर आपका हो गया 13। 2x + 3y बराबर हो गया 5x - 4y = 14। देखो, ये समीकरण इस प्रकार से दो समीकरण आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। जो है, जो रूप है, ये किसका रूप है? देखो, जो इन समीकरण का रूप है वो आपको मिल जाएगा a1x + b1y + c = 0, ठीक है। और ये हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। आप चाहो तो c1 c2 को वहाँ लिख सकते हो, क्योंकि दोनों प्लस के हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इन्हें कट जाएंगे, ठीक है। देखो, ध्यान रखना है यहाँ पर, इस प्रकार के दो समीकरण मिलेंगे आपको। ये x के साथ a1, देखो ये a1, ये a2, ये c1, ठीक है। इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये a2, ये b2 और ये c2। अब देखो, बात करते हैं, अनुपात निकालेंगे हम। a1/a2 बराबर है या नहीं है b1/b2 के? b1/b2 के। तो देखो, यहाँ पर a1 आपका 2 है, a2 आपका कितना है? 5, बराबर यहाँ पर b2 देखोगे तो कितना है आपके? 3, और b1 कितना है? 3, और b2 कितना है? -4। क्या बताओ, ये और ये अनुपात समान है?
क्या 2/5 -3/4 के समान है? नहीं है, तो ये क्या हो गया, A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2, A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2। तो ऐसे जब होंगे हल, तो जो हलों की संख्या होगी वो आपकी होगी अद्वितीय। क्या होगी? अद्वितीय। जो आपको हल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या हो गया, जो एक्स वाई के मान है, आपको एक्स वाई के मान कितने मिलेंगे? एक। एक्स का मान 1 मिलेगा और वाई का मान भी कैसा मिलेगा? 1। और जो हल होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत। और जो रेखाएं बनेगी ग्राफ में वो कैसी बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। कैसी बनेगी? आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। अब देखो दूसरा समीकरण लेते हैं, 2x + 3y = 10 और ये दे रखा है, मान लो 3x + 6y, 3x + 6y = 12। ये ऐसा कुछ दे रखा है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 4। ठीक है, 4x + 6y बराबर हो जाएंगे आपके 12। देखो इस प्रकार के समीकरण दे रखे हैं। अब देखो करते हैं A1/A2 करते हैं, A1/A2 तो 2/4 बराबर B1/B2 करते हैं, कितना आएगा? 3/6 और C1/C2 करेंगे, कितना आएगा? 10/12। अब देखो ये कट रहे हैं, 2 में 2 का भाग 1 बार गया और 4 में 2 बार बराबर। ये भी कट रहे हैं, 3 में 3 का भाग 1 बार और 6 में कितनी बार गया? 2 बार। ये कट रहे हैं, कट रहे का 8 2 5 बट्टा कितना आ रहा है? 6। अब बताओ ये दोनों तो क्या है? बराबर। कंडीशन हमारे पास आ गई है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। यानी जब ये कंडीशन होगी, आपके समीकरण से आप पता लगा सकते हो कि आपका चित्र जो है कैसा बनेगा। अगर आपकी ये कंडीशन आ रही है तो जो हल होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और एग्जाम में अगर आप पिछले 2 सालों के पेपर देखोगे तो उसमें प्रतिच्छेदी वाला ही आता है। जो आपके ग्राफ आया एग्जाम में पिछले 2 सालों में वो कैसा आया? प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला आया है। इनकी संभावना अभी तक तो आया नहीं है, अभी तक पिछले 2 सालों में हो जाए, इस साल आ जाए। तो आपको पढ़ने तो सभी हैं, ठीक है। देखो ये कंडीशन आ जाए तो बताओ यहाँ पर x और y के मान यहाँ प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो x का मान कोई मिलेगा, तो जो आपको हल मिलेंगे वो यहाँ पर मिलेगा कोई हल नहीं। जो हल होगा वो कोई हल नहीं। जो आपको हल मिलेंगे उसका कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है। अब तीसरी बात करते हैं, जब संगत कब हो। अब संगत की बात करें तो देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि संगत हल कब होगी। अब समीकरण ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 2x + 3y = 4 और 4 नहीं कर देते, हाँ 4 कर देते, कोई बात नहीं। और यहाँ पर लिख दिए 4x + 6y = 8। अब देखो A1/A2 करते हैं, 2/4 बराबर यहाँ करते 3/6 और यहाँ करते 4/8। देखो काटो, ये 2 में 2 का भाग 1 बार, 4 में गया 2 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार और 6 में गया 2 बार, 4 में 4 का भाग 1 बार और उसमें गया 2 बार। तो तीनों चीज़ें क्या आ रही? बराबर। यानी A1/A2 बराबर आपका आ रहा है B1/B2 बराबर आ रहा है आपका C1/C2। यानी अगर तीनों समान, देखो जो हल होगा, जो आपका होगा ये कैसा होगा? संगत। और जो आपके अगर तीनों अनुपात अगर समान है तो आपके जो हल होंगे वे अनेक हल होंगे। जो आपके एक्स वाई के हल आएंगे वो क्या आएंगे? अनेक हल। अब बताओ एक्स वाई एक दूसरे के ऊपर है तो हल तो बहुत सारे हो गए ना, तो अनेक हल होंगे। जो होगा आपका संगत होगा, हल कैसा होगा? संगत होगा, अनेक हल होंगे। और ये कंडीशन ये रहने वाली है, ठीक है। तो देखो जब ये कंडीशन आती है A1/A2 ≠ B1/B2 तो हल कैसा होगा? अद्वितीय। जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा और संगत होगा। और अगर मान लो ये कंडीशन आती है आपकी A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ना तीसरा है C1/C2 इसके बराबर नहीं है, तो जो आपके हल होंगे इसके हल जो प्राप्त होंगे नहीं होंगे, कोई हल नहीं मिलेगा और कैसा होगा? असंगत। और तीसरे की बात करें, जब ये तीनों अनुपात आपस में समान है तो अनेक हल होंगे और जो हल होगा वो आपका कैसा होगा? संगत। और रेखा क्या बनेगी? एक। जो रेखा बनेगी, देखो यहाँ पर तो समांतर है, यहाँ पर क्या है? समांतर रेखा है। यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा है, कैसी है? प्रतिच्छेदी। और यहाँ पर जो है एक दूसरे के ऊपर है, संगामी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, या सहरेख, या कह सकते हैं सहरेख, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। अब बात करते हैं, देखो इस सवाल को लेकर ही हम ग्राफ हल करेंगे। ये जो आपके सवाल है, एक सवाल को ही समझेंगे, ठीक है, बाकी वाले आप खुद मिलाना प्रयास करना, अच्छी तरह से समझने की किस तरह से आता है। देखो आपको एक वीडियो में सब मिल जाएगा, आपको खुद को बाकी वाले सवाल मिलाने हैं। इस वीडियो में आपको मिल जाएगा किस तरह से आपको हल निकालने हैं, किस तरह से नहीं निकालने, किस तरह से और भी आगे सवाल हल होने के बाद भी किस तरह से सवाल आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। किताब में भी किस तरह के सभी सवाल दे रखे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे।
तो जल्दी से शेयर कर दो। देखो बात करते हैं, देखो आपके सामने दो समीकरण दे रखे आएंगे ऐसे, ठीक है। जैसे ये समीकरण दे रखा है, हम हल करते हैं सीधा। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो समीकरण 1 से पहले लेते हैं आपका समीकरण 1। समीकरण 1 से ध्यान से समझना, समीकरण 1 लिखा मैंने 2x + 3y बराबर आपका आ गया 13। कितना आ गया? 13। तो बताओ ये प्लस के 3y, देखो आपको x y के मान एक का मान रखना और दूसरे का मान निकालना। प्लस के 3y उधर गए तो आपके किसके हो गए? प्लस के, तो 2x बराबर आपका आ गया 13 - 3y। आपको x का मान निकालना है यहाँ पर, तो इंटू की संख्या कहाँ जाएगी? बट्टे में, तो x का मान आ जाएगा आपके पास 13 - 3y बट्टा 2। देखो यहाँ पर मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन पहली बार सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पर y बराबर मानेंगे, मानना y बराबर, अब y बराबर ऐसा सोचना है आपको। मैं देखो शुरुआत में सरल सवाल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक सवाल ही करूँगा और उससे जैसे भी सवाल आते हैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है कि भाई सारे किताब, और ज़रूरी नहीं किताब में से सवाल है, सवाल कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो y का मान ऐसा रखना है कि 13 में से घटने पर 2 का भाग जाए। अगर मान लो मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, कितना रखता हूँ? अगर y का मान मैं 0 रखता हूँ तो 0 को 3 से गुणा करूँगा, कितना हो जाएगा? 0। पीछे कितने बचेंगे आपके? 13। अब 13 में 2 का भाग जाता है क्या? 13 के अंदर 2 का भाग पूरा नहीं जाता, तो इसका मतलब 0 नहीं रखूँगा मैं। कितना रखूँगा? 1। अब 1 रख के देखते हैं पहले। y बराबर मैंने 1 रखा, तो 1 को 3 से गुणा किया तो कितने हो गए? 3 हो गए। अब 13 में से 3 गए, पीछे कितने बचेंगे आपके? 10। और 10 में 2 का भाग जाता है, यानी यहाँ पर मैं कितना रखूँगा? 1 रखूँगा। कितना रखूँगा? 1। तो देखो जैसे ही मैंने 1 रखा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 13 - 3 × 1 बट्टा 2। देखो 13 का 13, 3 एकम कितने हो गए? 3 बट्टा कितना आ गया? 2। 13 में से 3 गए, कितने बचे? 10 बट्टा 2। 2 का भाग दोगे कितना आ जाएंगे? 5। 2 का भाग दोगे कितने आ जाएंगे? 5। अब देखो, अब आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ। y बराबर क्या सोच रहे हैं? ये कितने हैं? y बराबर आपने क्या सोचा? 1 बट्टे में कितने हैं? 2। 1 में से 2 जोड़ दो या घटा दो। अगर मैं 1 में से 2 जोड़ूँ कितने होते हैं? 3। यहाँ पर आप 3 रख दो, 3 दिया कितने होंगे? 9। और 13 में से 9 गए 4, 4 में 2 का भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर जो बट्टे में उसके अंदर जोड़ दो जो पहले मान आपने सोचा है। 1 और 2 कितने हो गए? या घटा दो, 3 रखने पर, ये 1 रखने पर, यहाँ पर 3 रखने पर, ठीक है। तो देखो जैसे रखा हूँ मैं, यह x का मान आपका आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 13 - 3 × 3 बट्टा 2। तो 13 - 3 × 3 कितने हो गए? 9 बट्टा 2। 13 में से 9 गए 4 बट्टा 2, और 2 का भाग आप जब 4 में दोगे तो आपके पास आ जाएंगे 2। अब देखो और मानते हैं तीसरा मानना, आपने क्या सोचा है? भाई बराबर 3 सोचा है। अब 3 में क्या कर दो? 2 जोड़ दो, 3 और 2 कितने होंगे? 5 रख दो। 5 रखने पर, ठीक है। तो देखो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 13 - 3 × 5 बट्टा 2। तो 13 का 13, 5 दिया कितने हो गए? 15 बट्टा कितना है? 2। अगर देखो गड़बड़ है, 15 बड़े हैं, 15 बड़े हैं, माइनस के बड़े, तो आंसर किस में आएगा आपका? माइनस में आएगा। और 15 में से 13 गए तो पीछे कितने बचे? 2 बट्टा 2। और 2 में 2 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 1। अब मैं इसकी सारणी ही बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ऊपर देखो आपको सारणी बनानी आनी चाहिए, ग्राफ तो आप हल कर लोगे। क्या बनानी आनी चाहिए आपको? सारणी अच्छी तरह से आ जाएगी तो ग्राफ अपने आप आ जाएगा। अब देखो पहले मैंने y बराबर क्या रखा? 1। तो x बराबर मुझे कितना प्राप्त हुआ? 5। उसके बाद y बराबर मैंने क्या रखा? 3। x बराबर कितना प्राप्त हुआ मुझे? 2। उसके बाद y बराबर क्या रखा? 5। x बराबर कितना प्राप्त हुआ? -1। तो ये मान मुझे प्राप्त हुए। अब रखते हैं समीकरण 2। देखो समीकरण 1 को हल किस प्रकार किया है, उसी प्रकार हम समीकरण 2 को करेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 जो है आपका है 5x - 4y बराबर 14। अब बताओ ये माइनस के जो 4y है उधर गए तो माइनस के 4y उधर गए तो प्लस के, तो ये 4 बराबर हो जाएंगे 14 + 4y। अब बताओ ये इंटू की संख्या उधर गई तो भाग में, ये हो जाएगा 14 + 4y बट्टा 5। अब मान रखने,
वाई बराबर क्या रखेंगे, देखो वाई बराबर जैसे मैं रखता हूँ 0, पहली बार सोचना पड़ेगा। जैसे ही 0 रखूँगा तो 0 और 4 से गुणा किया तो 0, पीछे 14 में 5 का भाग जाता है, नहीं जाता। अब रखता हूँ, मान लो 1 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 1 रखा तो 1 को 4 से गुणा किया तो 4, 14 और 4 18, 18 नहीं जाता। 2 रखा, 2 और 4 8 हो गया, 8 और कितने होते हैं 14, 22 में नहीं जाता। 3 रखा, 4 तिया 12 और ये होते 26 नहीं जाता। कितना रखूँगा 4, 400 कितने हो गए 16, 16 और 14 कितने हो गए 16 और 14 हो गए आपके 30, 30 में 5 का भाग जाता है। तो देखो भाई बराबर मैं रखूँगा कितना 4 रखने पर x बराबर आपको मिलेगा 14 प्लस 4 इंटू 4 बट्टा 5। देखो 4 रखा, भाई बराबर कितना रखा 4, तो 14 का 14 ही है, प्लस 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 बट्टा कितना है 5, 16 और 14 कितना हो गए 30 बट्टा 5 बराबर क्या आ जाएगा 6। 5 का भाग दोगे कितना आएगा आपके 6। अब देखो भाई बराबर रखते हैं, अब कुछ नहीं करना है, जोड़ करनी है घटाना है। मान लो जोड़ते हैं, 5 और 4 कितने होते हैं 9 रखने पर, 9 रखने पर देखो 9 रखो, x बराबर आपको मिलेगा 14 प्लस 4 इंटू 9 बट्टा कितना है 5। हल करो, 14 प्लस 9 चौक कितने होते हैं 36 बट्टा कितने 5, दोनों को जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास 50 बट्टा 5, ये कितना आ गया 10। x का मान कितना आया 10 आया। अब वही बराबर देखो ज़्यादा नहीं रखेंगे, अब क्या करते हैं थोड़ा घटा देते हैं, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 4 तो रख दिया। अब 4 में से 5 घटाते हैं तो -1 आता है, कितना आता है -1, तो इस बार -1 रख लेते हैं, ठीक है। -1 रखने पर तो y बराबर जो आपको मान मिलेगा वो मिलेगा 14 प्लस 4 इंटू -1 बट्टा कितना है 5, ठीक है। 14 का 14 माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा आपका -4 बट्टा 5, 14 में से 4 गए 10 बट्टा 5 और 5 में 10 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 2। जो आपकी सारणी है वो आ जाएगी यहाँ पर, सारणी आ जाएगी आपके x और y की। तो y बराबर आपने पहले क्या रखा 4 रखा, y बराबर आपने पहले क्या रखा 4, तो x बराबर कितना आया 6, उसके बाद कितना रखा 9, तो x बराबर कितना आया आपका 10 और -1 रखा तो कितना आया 2, ठीक है। अब बनाते हैं ग्राफ। अब क्या बनाते हैं, देखो आपको पहले ये सारणी बनानी आनी चाहिए, कैसा भी समीकरण आ जाए पहले क्या करना है एक पक्ष का पक्षांतरण करना है, और मान लो गुणे में हो तो बट्टे में भेजनी है, और एक का मान रखना है, एक का मान आता रहेगा। बस इस प्रकार से सारणी बनानी है, कैसा भी समीकरण आ जाए पहले सारणी बनानी है, उसके बाद करनी है आपको ग्राफ। क्या करना है ग्राफ, अब देखता हूँ मैं x का मान ज़्यादा कितना है 10 है और y का मान ज़्यादा कितना है 9, यानी ग्राफ जो है बड़ा बनेगा, ठीक है। कोशिश करते हैं, यह जगह कम है लेकिन थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा इधर कर ले, माइनस की संख्या कम है ना, तो थोड़ा ऐस इस तरफ बना लेते हैं, ठीक है चलेगा। आप कहीं भी बना दो, ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष, ये आपका x डैश और ये आपका y डैश, ये मेरी x हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरी जो लाइनें हैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी क्या है हो सकती है, क्योंकि बोर्ड पर ऐसे ही बनेगा, लेकिन आप ग्राफ में बनाओगे जब आपका अच्छा बन जाएगा। ये आपका मूल बिंदु है 0,0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3, ज़्यादा बड़े हैं नहीं तो कम ही ले लेंगे, 2 और 3 यहाँ पर रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर धनात्मक इधर भी धनात्मक, इधर आएंगे तो -1 -2 -3, इधर नीचे जाएंगे तो -1 -2 माइनस। देखो पहले इस सारणी को देखो, पहले सारणी का मान रखते हैं, x बराबर है 5 आपका और y बराबर 1 है। x बराबर कितना है 5 और y बराबर कितना है 1, x बराबर 5 तो ये रहा इस लाइन में, और y बराबर 1 कहाँ है इस लाइन में, ये रहा, यानी 5 की सीध में देखोगे तो 1 ये रहा, यहाँ पर 1 ये रहा, ठीक है। अब देखो आगे x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 आपका ये रहा और y बराबर 3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये भी मिल गया।
अगली लाइन देखोगे आप तो x बराबर -1 और y बराबर कितना है 5, x बराबर -1 और y बराबर कितना है 5, तो ये रहा। अब देखो एक लाइन खींचेंगे, मेरी हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी आ जाए, लेकिन आप जब बनाओगे तो आपके सही आएगी, ठीक है। जो ये आगे मान लो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी थोड़ी, बोर्ड पर बना रहे हैं ऐसी आएगी, ठीक है, लेकिन आप बनाओगे तो आपके एक सीधी रेखा आएगी। अब देखो इन बिंदुओं के नाम दे देते हैं, ये आपका 5,1, ये आपका है 2,3 और ये आपका -1,5, ठीक है। अब देखो दूसरी रेखाखंड 6,4, तो x पर 6 और y पर 4, x पर 6 और y पर कितना है 4, तो ये रहा यहाँ पर। बाद में थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, अगर लाइन नहीं आएगी तो आपको एडजस्ट नहीं करना, आपकी सीधी रेखा आएगी। x पर 10 और y पर 9, x पर 10 और y पर 9, यहाँ पर लगभग। और तीसरा जो है x पर 2 और y पर -1, x पर कितना है 2 और y पर -1 यहाँ पर। अब देखो रेखाखंड खींच रहे हैं आपके, ये रेखाखंड खींचा मैंने। इस बिंदु के निर्देशांक लिख देता हूँ मैं, कितने 10,9, इसके आपके 6,4 और इसके -1,2, सॉरी 2,-1, कितने 2,-1। अब देखो इस ये रेखाखंड है जो किस समीकरण से बनी, इस सारणी से बनी है, और इस सारणी का समीकरण क्या है 2x + 3y। यहाँ पर इस रेखा के ऊपर मैं लिख दूंगा 2x + 3y बराबर कितना है 13, और ये रेखाखंड किस समीकरण से बनी, इस समीकरण से, तो इस समीकरण के ऊपर लिख दूंगा मैं 5x - 4y बराबर 14, ठीक है। अब देखो मान लो, कह रहा हूँ मान लो, ठीक है, मान लो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ये जो देखो प्रतिच्छेद हो रहा है, शुरुआत में हमने देखा भी था कि बिंदु प्रतिच्छेद होंगे, तो प्रतिच्छेद भी हो रहा है। देखो ये प्रतिच्छेद हो रहा है, मान लो 4,2 पर, कहाँ पर हो रहा है 4,2 पर हो रहा है, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, आपको एग्जाम आगे क्या पूछेगा, यहाँ तक तो आप कर लोगे। पैमाना मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो पैमाना जो है वो आपको x/x वाला समझ नहीं आया तो आप देखो कितना कितना अंतर है, 1 का अंतर है, तो सीधा लिख दो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख दो 1 इकाई, x और y x दोनों के लिए, x व y अक्ष के लिए, x व y अक्ष के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया आपका 1 इकाई। अब देखो बात कर रहे थे, मान लो ये प्रतिच्छेद बिंदु है वो आपका 4,2 पर आ रहा है। देखो मुझे पता नहीं है कौन सा बिंदु आ रहा है, लेकिन एक तरह से मान प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे, आप जब करोगे तो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे आपके, ठीक है। तो क्या क्या आगे सवाल पूछेगा आपको दे देगा आगे प्रश्न में x + y का होल स्क्वायर निकालो, आगे पूछेगा प्रश्न में x + y का होल स्क्वायर, तो बताओ x बिंदु कौन सा है 4 और y क्या है 2, तो 4 और 2 को जोड़ोगे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 आपके पास आ जाएगा। या आपको पूछेगा x - y का होल स्क्वायर, तो 4 में से दोगे 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा। या आपको पूछेगा x स्क्वायर + y स्क्वायर, तो x स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर 16 + 2 का स्क्वायर 4 20 आ जाएगा। या आपको पूछेंगे x + py बराबर 5 या कुछ भी दे दिया 25 है या 10 है, तो p का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कितना है 4, p y कितना है 2 बराबर 10। अब बताओ 4 प्लस के उधर गए तो माइनस के हो जाएंगे, और घटाओगे तो कितना आ जाएंगे 6, तो p का मान आएगा 2 कहाँ गए बट्टे में, तो p का मान कितना आ गया 3। यानी आगे आपको एक नंबर का कुछ ना कुछ आगे पूछते रहते हैं, या फिर आपकी किताब में जैसे दे रखा है y बिंदु पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे ये लाइन y अक्ष पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ये कर रही है 0,4 पर, कहाँ कर रही है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के नाम लिखने, तो y अक्ष पर कहाँ प्रतिच्छेद करती है, तो ये y अक्ष पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है 0,4 पर। इस तरह से आगे कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं। अब देखो आपके किताब के अंदर बहुत सारे सवाल है, वो मिलाते रहो, प्रोसेस पता होना चाहिए किस तरह से सवाल हल करना है, पैमाना लिखना है, इस तरह से 2 रेखाएं बनानी है, जो बिंदु होते हैं उन बिंदुओं को अंकित करना है, रेखा है किस समीकरण से बनी, समीकरण का नाम लिखना है, ये सब करना है बस, बाकी कुछ नहीं है। 6 नंबर आपके पक्के हैं, 6 नंबर कहीं छूटने नहीं चाहिए। अब बाकी रहा है हमारे असमी का है, वो आप अगले वीडियो में देखना, ज़रूर देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने सारे दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।